ऐसे खड़े करके मत करना, सीट वैसे करना। तिरछा ओम श्री सावित्री देवी नमः, श्री ब्रह्मचारिणी नमः, भगवती दुर्गा देवी नमः, सांब सदा शिवाय नमः, पत्रम पुष्पम समर्पयामि नमः। महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कोई मैंने जो पाप किए उसको सजा द्रौपदी को क्यों मिली, उनको वनवास क्यों मिला, क्या कभी ऐसा पहले भी हुआ है? इस प्रकार से युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। तब कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, एक बार महाभारत से कथा आ रही है, एक बार मार्कंडेय जी बोले प्राचीन काल में मध्य देश में जो धर्मात्मा हुआ, मध्य देश के राजा जो धर्मात्मा थे, उनके विशाल हृदय था और प्रजापालन यह राजा थे। इसके अलावा यह सत्य बोलते थे, इनका सत्यता और सब धर्म यश विद्या से चारों ओर से इनका यशस्व फैला हुआ था। इन राजा का नाम अश्वपति था। यह दयाशील थे, धर्मनिष्ठ थे, लेकिन दानी वीर पराकर इनके सामने यह चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। लेकिन एक समस्या इनके साथ थी कि इनकी कोई संतान नहीं थी। जब इनकी कोई संतान नहीं हुई तो कई साल तक ये यज्ञ करा करते थे। ये माता गायत्री आदि शक्ति की पूजा करा करते थे, अधिशासी माँ, और उन्हीं को सब कुछ मान करके ये गायत्री माता की उपासना करते थे। प्रतिदिन ब्राह्मणों द्वारा 1,00,000 आहुतियाँ गायत्री के मंत्रों से यह आहुतियाँ दिया करते थे, हवन करा करते थे। ऐसा करते करते 18 वर्ष बीत चुके थे। इन 18 वर्षों में 18 वर्ष बीत चुके थे। तब आकाशवाणी हुई कि आप हे राजन, और साक्षात भगवती जो दुर्गा थी, जो गायत्री थी, वह वहाँ पर प्रकट हुई। प्रकट होकर के कहा, हे राजन, आपने समस्त ब्राह्मणों को खुश कर रखा है और उनको गोदान कर रखा है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है, आपके इंद्रियां जितने भी हैं वह बस में हैं, और इसके साथ आप मन गृहित जैसा चाहते वैसा कर सकते हैं। देखकर मैं आपको अति प्रसन्न हुई हूँ। कौन कह? माता आदि शक्ति भगवती गायत्री कह रही हैं। तो जब इस प्रकार से इन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा, आपको कुछ मांगने की जरूरत, मैं आपकी मन की भावना को जान रही हूँ, तो आपको मेरे ही अंश स्वरूपा पुत्री का जन्म होगा आपके घर में। मेरी ही स्वरूप में मैं ही अंश से आपके घर में ही अश्वपति आपके घर पाऊंगी। और इस प्रकार से यह माता गायत्री इनको वरदान दिया। और इन्होंने यहाँ पर कहा, हे राजन, आप पुत्र की अभिलाषा मत करें। जब तुम्हारे घर में कन्या होगी, वह 2 कुलों का नाम रोशन कर देगी, और ऐसी कन्या तुम्हारे वहाँ पर होगी जो युगों युगों तक याद करी जाएगी। इसलिए हे राजन, बाकी और कुछ अब बाकी मत कहना। इस प्रकार से माता गायत्री ने वरदान दिया और एक सुंदर सी 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई। अब यहाँ पर शास्त्र कह रहा कि प्रकट हुई कह रहा, तो माँ के गर्भ से नहीं हुई। जो अंश होते हैं, देवताओं के अंश स्वरूप में होते हैं, वो प्रकट ही होते हैं। तो यहाँ पर प्रकट हुई है, और प्रकट हुई और ब्राह्मणों को जब इन्होंने अश्वपति ने देखा मेरी कन्या हुई है, तो उन्होंने बहुत सारा ब्राह्मणों को स्वस्तिवादन करवाया। स्वस्तिवादन के बाद ब्राह्मणों को दान दिया, दक्षिणा दी। अनंत प्रकार से इन्होंने बहुत सारे अनेक यज्ञ करे और नामकरण संस्कार करा। नामकरण संस्कार करने के बाद
यह कन्या चंद्र जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ते जाता, उसी प्रकार से इनकी क्रांतियाँ भी बढ़ती जाती हैं। सब इनको देख कर करके मोहित हो जाते हैं, चाहे कोई भी इनको देखें, इनको देख करके सभी मोहित हो जाते हैं। अब इनकी यह रूप रंग और ऐसा वर्चस्व देख कर करके अब इनके पिता ने कहा कि इनके लिए कोई योग्य वर चाहिए। अब वर कैसा चाहिए कि योग्यता चाहिए। लेकिन अश्वपति को ये लगता था मेरी कन्या के लिए पृथ्वी में ऐसा कोई वर है ही नहीं, क्योंकि मेरी कन्या सभी गुणों से संपन्न है, ऐसा ही पुरुष भी होना चाहिए, इसका वर जो है ऐसा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तब उन्होंने कहा कि हे कन्या, हे पुत्री, आपके जैसा इस संसार में मैं वर नहीं ढूंढ सकता हूँ, इसलिए तुम मनवांछित फल प्राप्त करके तुम मेरी आज्ञा से अपने पति को आप ढूंढ सकते हो। हमारी पहले की एक प्रथा थी, उस प्रथा में कन्या अपने पति को ढूंढने के लिए जाती थी। उस प्रथा में कन्या अपने बाप को ढूंढने, वर को ढूंढने जाती थी। जो उसको योग्य वर मिलता था उसी के साथ उसकी शादी करी जाती थी। तो अब इस अश्व पर जब यह कन्या अपने उसमें किसमें गई, राजा ने सैनिक लगाए, मंत्री गए, महामंत्री गए, और यह वन वन पर्वत नदी आदि सब जगह घूम घूम कर करके जा रही है। अब ऐसे घूमने के लिए नहीं जा रही, जैसे आज लोग जाते हैं घूमने के लिए, वैसे घूमने के लिए ये नहीं जा रही है। इसने सावर देखा, इन्होंने तीर्थ देखे, यहाँ नैमसारणी की जगह देखी, जहाँ जहाँ पर पवित्र तीर्थ थे उन तीर्थों में पूजन, स्वस्तिवादन आदि पूजा कर करके ब्राह्मणों को दान आदि करा। और इसके बाद यह पूरे जंगल में, वनों में घूम रही है और उसको कोई योग्य पति नहीं दिखाई दिया। फिर जंगल में बहुत दूर जाने के बाद, कई दिनों के बाद, जब हाथी घोड़े भी थक चुके थे, सैनिक थक चुके थे, यह एक भीषण जंगल की ओर चली गई। उस भीषण जंगल में एक नौजवान, युवा नौजवान, जिसके मुंह से चंद्रमा की जैसी क्रांति और सूर्य का जैसा तेज था, तो ऐसा वर देख कर करके इस सत्यवान पर इनको लगा कि यही मेरा योग्य वर हो सकता है। क्योंकि सत्यवान जो थे धर्मनिष्ठ थे, राजा के पुत्र थे, और यह सभी योग क्रियाओं को जानने वाले थे और महान तपस्वी के साथ साथ सत्यनिष्ठ भी थे। तो इनकी चमक, उन्होंने कहा मेरी चमक इतनी तेज है, मेरी चमक से भी बढ़ कर करके सत्यवान की चमक है, तो मैंने इसको ही वर ढूंढ लिया और यही मेरा वर रहेगा। तो इसके बाद उनने जब अपने सैनिक और मंत्री से कहा, फिर प्रधानमंत्री से कहा कि यही मेरा योग्य वर है, आप इसको बुलाइए और मैं इनसे बात करूंगी। तब उनने कहा, सत्यवान के साथ में गए, उन्होंने कहा मैं मध्य देश का राजा का, एक समय की बात है, मैं मध्य देश के राजा अश्वपति, मैं अश्वपति की पुत्री हूँ। कहा मैं अश्वपति की पुत्री हूँ और मैं तुम्हें योग्य वर देख कर करके मैं तुम्हें अपना परिग्रहण संस्कार आपसे करना चाहती हूँ। तब इसने कहा आप मेरे योग्य नहीं हो, क्योंकि आप बहुत राजसी ठाठ में जिए हो। मैं वर्गर पहन कर करके वनवासियों की तरह जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे दोनों माता पिता अंधे हैं, वो जंगल में बैठे हुए हैं और उनके लिए मैं लकड़ी काट कर करके इसी समिधा से मैं पूजा पाठ इत्यादि कर करके उनकी सेवा करता हूँ। हे राजकुमारी, आप योग्य हो और मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो यह बहुत जिद करने के बाद सैनिक भी और मंत्री भी कहते हैं कि आप कैसे योग्य, ये कोई योग्य थोड़ी है, इसके पास तो कुछ नहीं है। तब सत्यवान कहता है पूर्व समय में मेरे पिता भी राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा होकर के भी उनके पास से राज्य चले गया, उनकी दोनों आंखें चली गई, लेकिन आज हम इस लायक नहीं हैं, हम वन में सन्यासियों के भांति जंगल में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अब कुछ भी हो, मैंने भारत की जो नारियां होती हैं एक समय में ही अपना पति को वर के रूप में
चयनित करती है और इस चयन के बाद फिर दोबारा नहीं करती, इसलिए मैंने आप शादी करोगे तो ठीक है, अन्यथा मैं शादी नहीं करूँगी, आजीवन कुमारी रहूँगी। इस प्रकार से जब ये कहा, नहीं माने, बहुत कुछ कहने के बाद भी बार बार यही चीज़ कह रहे हैं। तो इसके बाद अब नारद जी वहाँ पर, नारद जी कौन है? नारद जी गुरु हैं, जिसके जहाँ पर नारद जैसे गुरु जहाँ पर मिल गए तो उसका कल्याण ही होता है। नारद जी के जो नारद जी के जिनके गुरु नारद जी हैं वो सावित्री है, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, व्यास जी हैं, ये इनके गुरु नारद जी हैं। तो नारद जी जिनका हाथ एक बार थाम लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। तो लड़की जब बड़ी पसंद मुद्रा में घर आई तो उनने कहा, पुत्री तुमने योग्य वर ढूंढा? उन्होंने कहा हाँ मैंने ढूंढ लिया है, मैंने योग्यता के अनुसार अपना वर ढूंढ लिया। उनने कौन है? उन्होंने कहा सत्यवान उसका नाम है और वह योग्य है, सभी कलाओं पर निपुण है, इसलिए मैंने उसका चयन करा है। तो नारद जी कहते हैं, 3 बार कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो अश्वपति कहते हैं क्यों हे गुरुदेव, ये ऐसे आपने शब्द क्यों कहे? क्या उसमें योग्यता नहीं है? उन्होंने कहा वो बात नहीं हो, योगी में सर्वपरि है। इंद्र भी उनके सामने आ जाए तो इंद्र भी नतमस्तक हो जाए, इतना बड़ा वीर है और धर्मनिष्ठ है और ऋषि मुनियों की सेवा करने वाला, तो उसमें कमी क्या है? अगर सारे गुण उसमें हैं तो मेरी कन्या ने उसको योग्य वर के रूप में करा तो उसकी शादी करने में। उन्होंने कहा राजन, उस सत्यवान की सिर्फ 1 वर्ष की आयु और बच चुकी है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, तो ऐसा वर क्या लोगे? तब उसके बाद नारद जी से कहते हैं, नारद जी उसमें कहते हैं, तो अश्वपति भी कहता है कि पुत्री आप कोई और योग्य वर ढूंढ लो, तुम्हारे लिए कई वर मिलेंगे। तब कहती है, पिता, हे पिताजी, हे गुरुदेव, आपके रास्ते पर चली हुई यह सावित्री कभी अपना रास्ता नहीं बदल सकता है। जिस प्रकार से आप अटल हैं उसी प्रकार से सूर्य अटल हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने रास्ते पे अपने निर्णय पर अटल हूँ। इसलिए चाहे आप कह रहे हो 1 साल, मैं कह रहा हूँ 1 ही दिन भी बचने वाले हो, तो मैंने वर उसी को मान रखा है, सत्यवान को ही मैं अपने पति के स्वरूप में मान चुकी हूँ, इसलिए अब मैं उसी में। अब यह राजा अश्वपति उनके पास में जाता है। पहले उसके माँ बाप भी मना करते हैं, लेकिन बहुत कहने पर उन्होंने वह बात मान गए और शादी करी। शादी करने के बाद अश्वपति ने इतना धन दिया, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, धन दिया, दौलत दिया, ऐश्वर्या पूरा, हाथी घोड़े सब में देखें। तो जब वो वहाँ गए तो उसको लगा कि मेरे सास ससुर और मेरे पति की इन इस धन से वो अपने आप को अपमान महसूस करवा रहे हैं। इसलिए सावित्री ने उस सारा धन को पकड़ कर करके तीर्थों में जा कर करके, नदियों में जा कर करके, मंदिरों में जा करके सब दान कर दिया और वर्गल कपड़े पहन करके अपने पति के साथ, जैसे पति बैठते थे, जैसे वह गोबर की लेपन लेपती थी, उसी में पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करवाती थी। अब उसको पता था एक एक क्षण, लेकिन सत्यवान को पता नहीं था कि मेरी उम्र जा रही है, और सावित्री को पता था। तो इस समय 1 साल का बरस, 1 वर्ष का बीता, कुछ भी पता नहीं चला। समय बीतते गया, समय बीतते बीतते 1 वर्ष में अब 4 दिन बचे हैं। तो आज मतलब कुछ लोग कह रहे ना, मेरे लिए फ़ोन भी आ रहे हैं कि पंडित जी 3 दिन पहले से सावित्री का व्रत होता। हाँ, उसने मतलब उस समय सावित्री जी ने जो व्रत करा था वो त्रियोदशी के दिन से व्रत स्टार्ट कर दिया था, द्वादशी से व्रत स्टार्ट कर दिया था। त्रियोदशी के दिन उन्हें भगवान शिव को निर्जला और निराहार व्रत करा भगवान शिव का, क्योंकि त्रियोदशी का व्रत सब व्रतों का राजा कहा जाता है, जिसको प्रदोष व्रत भी कहते हैं। और सुख शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष जिसका है उसके लिए त्रियोदशी का व्रत सर्वोपरि माना गया है। उसके अलावा त्रियोदशी का व्रत उनके लिए कह रहा है जिनका चंद्रमा नीच का होता है, जिनके कुंडली में चांडाल योग, ग्रहण योग आदि होते हैं, तो उसको त्रियोदशी का व्रत करा जाता। आज त्रियोदशी का व्रत करा, कल के दिन चतुर्दशी का व्रत करा। अब त्रियोदशी का व्रत भगवान शिव के लिए हुआ,
चतुर्दशी का व्रत आदिशक्ति भगवती के लिए हुआ। उस दिन भी निराहार और निराहार रही, कुछ पानी आदि कुछ नहीं पिया। जब इनकी सास कहती थी और ससुर जी कहते थे और उसके पिता पति कहते थे, उनने कहा, हे माता, आप मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए, अभी मैं कुछ मत कहिए मेरे से, मैं फिर खाना खा लूँगी, अभी मुझे ये समय दे दीजिए। तो उनने कहा, हमारी बहू इस योग्य है, इससे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये जो भी कर रही होगी हमारे कुल और हमारे खानदान के कल्याण के लिए ही कर रही होगी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरा दिन भी बीत गया। अब चौथे दिन अमावस्या का दिन आ गया। अमावस्या का जैसा दिन पहुंचा, सुबह उजाला हुआ। आज सुबह तड़के 4 बजे से पहले उठ करके सर्व काम सभी काम संपन्न करके इस सावित्री देवी ने क्या करा है पता है? आज अपने पति से कुछ मांगा है, सास ससुर से कुछ मांगा है। उन्होंने कहा, आज मेरी आपको एक बात माननी पड़ेगी, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, आप पुत्री 1 वर्ष हो गया, कभी तुमने कुछ नहीं कहा, ना आप अपने मायके गई, ना कुछ कहा, ना कोई योग, कुछ भी नहीं मांगा, आप जो भी मांगोगे बना। उन्होंने कहा, मैं आज वन में जाना चाहती हूँ। तो सत्यवान ने कहा, 3 दिन अन्न जल आहार सब त्याग चुकी हो, तुम्हें इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, जंगल बहुत खतरनाक भीषण जंगल है, नरभक्षी जानवर हैं और वहाँ पर आना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा, अगर मुझे देना ही चाहते हो, आज मेरी जिद यही है कि मैं आपके साथ जंगल में आऊँगी। तो सत्यवान भी इस शब्द को नहीं रोक पाए और सत्यवान के साथ में यह जंगल को चली गई, भूखी प्यासी, और निरंतर एक ही नाम चल रहा है, माँ गायत्री का, आदिशक्ति का मन ही मन में जाप चल रहा। अब क्या होता है, हम लोग जप करते हैं, हम लोग का हमने कहा महामृत्युंजय के जप कर रहे हैं। देखो, महामृत्युंजय का जप आप लोग बात कर रहे हैं, गायत्री जप कर रहे हैं। जप जो भी होते हैं, चाहे वह षडाक्षर हो, द्वादशांश हो, अष्टाक्षर हो, जप कब करे जाते हैं? जब आसन में बैठे जाता है तब जप करे जाते हैं, अन्यथा जप नहीं होना चाहिए। गुरु द्वारा दिया हुआ ही मंत्र प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा उस मंत्र में आपको फल तो नहीं मिलेगा, दोष जरूर लगेगा। आप लोग आज चलते चलते महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, लेकिन वह आपके लिए शुभ नहीं है। अब सावित्री यहाँ पर कोई मंत्र जाप नहीं कर रही है, सावित्री नाम जाप कर रही है। आदिशक्ति भगवती को ही पूरा अपना उसमें ले करके आदिशक्ति को ही नाम, निरंतर आदिशक्ति का ध्यान कर रही है, आदिशक्ति का जाप। तो संसार क्या कह रहा है कि सब लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? मंत्रों में नाम मंत्र सबसे बड़ा है। सभी लोगों को जब अगर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी क्षण कैसी भी परिस्थिति, रसोल्लाह के समय में 3-4 दिन अगर लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, उन पूजा पाठों का भी दोष कुछ नहीं लगता है जब कोई नाम जप करता है। अब नाम का, जिसको राम अच्छे लगते हैं, जिसको कृष्ण लगते हैं, जो नारायण का वो पुजारी है, जो शिव का है, उसी को निरंतर जपे, एकाग्र भाव से उसको ही जपे, तो उसका उस कल्याण हो जाएगा। आज सावित्री नम निरंतर जप करते करते सत्यवान पेड़ पे गया। अब पेड़ से लकड़ी काट करके उसने कहा, आज मेरे सर पे दर्द हो रहा। सावित्री तो जानती थी क्योंकि समय कुछ ही क्षण बच गया, गुरुजी जो नारद जी ने बताया वो क्षण अब आ चुका है। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप निश्चित ही नीचे आ करके मेरी गोद में आराम कर लीजिए। अब वो ये भी कह सकती थी कि नीचे कर लो, कहीं और जगह भी आराम कर सकते थे, लेकिन उसको ये पता था कि संसार की कोई, अब ब्रह्मांड की कोई देवता मेरे समान नहीं